रमज़ान का हर एक लम्हा वाकई एक मौका है, या तो उसमें कोई जिक्र कर लिया जाए, या गुनाह में ज़ाया हो जाए, या फिर यूं ही बेकार चला जाए। तो फिर सवाल ये है कि इन कीमती लम्हात का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। ख़ास तौर पर रमज़ान में अल्लाह को याद करने का यानी जिक्र का सबसे अफजल तरीका क्या हो सकता है। चलें मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, जब अहादीस पढ़ी जाती हैं तो हर जिक्र की फजीलत ऐसी मिलती है कि इंसान सोच में पड़ जाता है। इस्तग़फ़ार की फजीलत पढ़े तो लगता है बस इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है। फिर तस्बीह की अहमियत सामने आती है तो दिल करता है बस हर वक्त यही पढ़ते रहें। तो फिर इतने सारे ऑप्शंस में से रमज़ान के लिए सबसे बेहतरीन जिक्र आखिर है कौन सा। एक मिसाल लेते हैं। एक हदीस में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहत का जिक्र है। वो क्या फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये जन्नत की ज़मीन के बीच हैं। सुबहान अल्लाह, यकीनन ये कितना अजीम अमल है। अच्छा, फिर वो मशहूर हदीस भी तो है जिसमें दो ऐसे कलिमात का जिक्र है जो ज़बान पर बिल्कुल हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दे, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये भी तो एक बेहद फजीलत वाला अमल है। और फिर ये रहनुमाई भी हमारे सामने आती है कि जितने भी अस्कार हैं उन सब में सबसे अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। एक और बहुत ताकतवर अमल है दुरूदुस्सलाम यानी सलावत। सोचिए, सहाबा के सवाल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई अपनी सारी दुआ का वक्त दुरूद के लिए ही वक्फ कर दे तो बस वो ही उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, इतने सारे बेहतरीन इतने पावरफुल ऑप्शंस में से आखिर किसको तरजीह दी जाए। तो देखें, ये सारे फ़ज़ाइल जानने के बाद एक कश्मकश सी पैदा हो जाती है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। इस मसले को हल करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क की, एक तरीक़ा-ए-कार की ज़रूरत है जो हमें तरजीहात तय करने में मदद दे। हमारे असलाफ ने इसकी एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी है। वो फरमाते थे कि अगर किसी के कपड़े पर कोई दाग लग जाए तो उसे सजाने से पहले उस दाग को साफ करना ज़रूरी है ना। इस मिसाल में जो गुनाह हैं वो इस दाग की तरह हैं, और इस्तग़फ़ार यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना वो उस दाग को साफ करता है, जबकि तस्बीह यानी अल्लाह की पाकी बयान करना वो इस साफ कपड़े को और खूबसूरत बनाता है। तो इससे उसूल क्या मिलता है कि पहली तरजीह हमेशा गुनाहों की माफ़ी होनी चाहिए। तो ठीक है, इस्तग़फ़ार की अहमियत तो वाज़े हो गई, लेकिन फिर भी इबादत की सबसे आला शक्ल कौन सी है। चलें अब इसकी दर्जाबंदी को समझते हैं। उलमा के मुताबिक जिक्र की सबसे अफजल शक्ल कुरान की तिलावत है, और कुरान पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका नमाज के अंदर है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि नमाज एक जामा इबादत है। ज़रा सोचिए, एक ही नमाज में तिलावत भी है, हम्द भी, तस्बीह भी और दुआ भी, सब कुछ जमा हो जाता है। ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है कि उसने तमाम बेहतरीन अस्कार को नमाज में ही इकट्ठा कर दिया है। अच्छा, तो अब इस दर्जाबंदी के साथ साथ एक और बहुत अहम पहलू भी है जिसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से सीखते हैं, और वो है दिल का तरीका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाजें वो लचकदार थीं। मतलब बाज़ रातों में आप क़याम में इतनी इतनी तवील तिलावत फरमाते कि लगता कि अब आप रुकू में जाएंगे ही नहीं। और फिर दूसरी तरफ बाज़ रातों में आप सजदे में इतनी देर रहते कि देखने वाले को गुमान होता है कि शायद आपका इंतकाल हो गया है। इससे सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि सबसे बेहतरीन जिक्र वो है जिसमें दिल सबसे ज़्यादा हाजिर हो। तो अब हमारे पास दो उसूल आ गए। एक है इबादत की दर्जाबंदी और दूसरा है दिल की हुजूरी। लेकिन एक और गहरी बसीरत है, एक ऐसी इंसाइट है जो इन सबको आपस में जोड़ती है, ख़ास तौर पर रमज़ान के लिए, और वो है रूहानी मौसम के मौजू यानी थीम को समझना। इसको समझने के लिए आइए हज और रमज़ान का मवाजना करते हैं। देखें, साल के सबसे अफजल दिन कौन से हैं? जुल्हज्जा के पहले 10 दिन, जिनका उरूज होता है योम अरफा। तो इस मौसम का सेंट्रल थीम क्या है? अल्लाह की वहदानियत, और उस दिन की सबसे अफजल दुआ भी तौहीद का इकरार है। अब इसके बरक्स साल की सबसे अफजल रातें कौन सी हैं? रमज़ान की आखिरी 10 रात। और इस मौसम का मरकजी ख्याल, इसका थीम है मग़फ़िरत यानी माफ़ी।
रमज़ान का इनाम ही मग़फ़िरत है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखे, रातों में क़याम किया और लैलतुल क़द्र में इबादत की, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इससे बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि इस महीने का असल इनाम बख्शिश है। तो फिर अगर रमज़ान का मौजू और इनाम दोनों ही मग़फ़िरत है, तो फिर वो कौन सी दुआ है जो इस महीने की रूह से सबसे ज़्यादा मुताबिकत रखती है? वो ऐसी कौन सी दुआ है जिस पर हमारी सारी तवज्जो होनी चाहिए? ये वो ताकतवर दुआ है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को लैलतुल क़द्र के लिए सिखाई थी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ए अल्लाह, तू बेशक मुआफ़ करने वाला है, तू मुआफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ़ फरमा दे। और सबसे अहम नुक्ता यह है कि ये दुआ सिर्फ एक रात के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे महीने का मरकज़ी ख़्याल है। उलमा फरमाते हैं कि ये दुआ रमज़ान की पूरी रूह की नुमाइंदगी करती है। इसलिए पूरे महीने हमारी दुआओं का मरकज़ यही होना चाहिए कि ए अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा दे। तो यहाँ एक बात सोचने की है कि अगर पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ एक इल्तिजा यानी मग़फ़िरत की तलब को मरकज़ बनाकर गुजारा जाए, तो इससे किसी के भी रूहानी तजुर्बे में कैसी तब्दीली आ सकती है।